देखिए, बीजेपी बहुत दबाव में है और राजस्थान में जो कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है, कांग्रेस के प्रति जो माहौल है, उसके बाद बीजेपी के तमाम राष्ट्रीय नेता बार बार आ रहे हैं। और कितना भी मंथन बीजेपी कर ले, लेकिन बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। 9 साल के काम का हिसाब किताब देना पड़ेगा। 25 एमपी राजस्थान से जीते, लेकिन वो फेल हो गए। राजस्थान में हमारा वेलफेयर और डेवलपमेंट का जो मॉडल है, उसकी चर्चा पूरे देश में है। आम आदमी को अधिकार मिले, रोजगार मिले और लोगों तक आपका रिलीफ पहुंचे। बीजेपी ने जो मुद्दा बनाया, कानून व्यवस्था, पेपर लीक और सारे मामले, ये बात सब जानते हैं कि बीजेपी सिर्फ कांग्रेस के मुद्दों पर इशू बनाती है, लेकिन अपनी उपलब्धियां नहीं गिनाती, बात नहीं करती। हमारी कानून व्यवस्था एमपी से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से 100 गुना अच्छी है। पेपर लीक राजस्थान में तो कम हुए हैं, इनके राज्यों में ज्यादा हुए हैं, बीजेपी के राज्यों में। तो बीजेपी ये जो नाटक कर रही है, चलने वाला नहीं है। बीजेपी कितना भी मंथन चल रहे, बीजेपी के अंदर खाते गुटबाजी है। वसुंधरा जी को जिस ढंग से इन्होंने किनारे किया, उसके बाद बार बार बीजेपी के बड़े नेताओं को आकर और मीटिंगें लेनी पड़ रही है। अब ये मीटिंगें लेट हो गए। बीजेपी में वर्टिकल डिवीजन हो चुका है, आपस में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी पहले अपना घर संभालने में रखी हुई है। अब तक बार बार बीजेपी जो कांग्रेस के ऊपर अटैक कर रही थी, वो फेल हो गई। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की हवा निकल गई। बीजेपी कुछ भी कर ले, राजस्थान में कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत होगी और कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनाएगी। अलग अलग बाहर के राज्यों के विधायक सांसदों को बुलाया गया है। यहाँ पर बीजेपी ने अलग अलग जेलों की जिम्मेदारी दी है। रमेश विधुड़ी जो कि संसद में पिछले दिनों अपने बयान को लेकर हटे थे। देखिए, ये जो लोकसभा में जो भाषा इनके सांसद रमेश विधुड़ी जी ने बोली, वो गैर संवैधानिक भाषा है। आप किसी के भी धर्म के प्रति, जाति के प्रति, आप तो बिल्कुल पूरे प्लान्ड वे में बीजेपी ने भाषण दिलवाया अपने एमपी से और बहुत ज्यादा गलत ढंग से सामने वाले एमपी को कहा, उनके धर्म को लेकर चुनौती दी। तो वो तो बीजेपी की एक रणनीति का हिस्सा है कि आप गाली दो, माहौल बने, क्योंकि देश में बीजेपी अपने काम का माहौल तो बना नहीं सकती। तो उनका एक एमपी दूसरे मुस्लिम एमपी को गालियां दे रहा है, उनको गलत गलत भाषा का प्रयोग कर रहा है, ये है तू वो है, मतलब बहुत गंदा बोल रहा है। तो उससे एक माहौल बने, कट्टरता पैदा हो, जिससे बीजेपी को फायदा हो हिंदुइज्म के नाम पर। तो बीजेपी के जो नेता बड़ी बड़ी बातें डायलॉगबाजी कर रहे हैं, वो धर्म के रक्षक जो होते हैं, वो दूसरे धर्म को गाली देकर अपनी ताकत शो नहीं करते। बहादुर आदमी को कभी ये चिल्ला कर गाली देने की जरूरत नहीं पड़ती। बहादुर मौके पर अपनी बहादुरी दिखाता है। तो बीजेपी कितने भी ऐसे लोगों को लगा दे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कोई बात नहीं, टोंक के लोग तो और होशियार है, वहां तो बिल्कुल ही स्थिति बीजेपी की कमजोर रहेगी। रमेश विधुड़ी का आने का कोई फर्क नहीं, कोई जाने को नहीं, कोई जानता नहीं है।